आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि किसी भी ट्रायंगल का एरिया कैसे निकाला जाता है। ट्रायंगल, ये बात सभी लोग जानते हैं कि ट्रायंगल कहते किसे हैं। ट्रायंगल तीन साइड से मिलकर बनने वाला एक फिगर है जिसमें तीन वर्टेक्स होते हैं, तीन साइड्स होती हैं और उसमें तीन एंगल्स होते हैं। पहला एंगल, दूसरा एंगल, तीसरा एंगल, इसे हम कहते हैं ट्रायंगल। ट्रायंगल के कुछ बेसिक फॉर्म आपको दिखा रखी हैं, जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्केलियन ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल। आज हम सीखेंगे कि इन सब ट्रायंगल्स का एरिया कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले नंबर पे हमारे पास आया है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्वी का मतलब होगा इक्वल और लेटरल्स का मतलब होता है साइड। तो जिसकी सारी की सारी साइड्स इक्वल होगी उसे हम कहेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल। एग्जांपल के तौर पे एक फिगर बना देता हूँ मैं। ये वर्टेक्स है ए, बी और सी। ये पहली साइड, ये दूसरी साइड, ये तीसरी साइड और तीनों की तीनों साइड्स इसकी इक्वल हैं। ऑल साइड्स आर इक्वल, इसलिए इसका नाम है इक्विलेटरल ट्रायंगल। मान लीजिए कि ये भी ए है आपके पास, ये भी ए है और ये भी ए है, सेंटीमीटर मान लीजिएगा। अगर आपसे कहा जाता है कि इसका एरिया फाइंड करें तो इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है √3/4 ए स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, √3/4 ए स्क्वायर। एक एग्जाम्पल करते हैं। मान लीजिए कि आपको ए की वैल्यू दे रखी है 4 सेंटीमीटर और आपसे कहा जाता है कि इसका एरिया निकाल के दिखाएं। तो आप फॉर्मूला लगा देंगे ये वाला √3/4 ए स्क्वायर। तो सबसे पहले आप लिखेंगे √3/4 ए की जगह आपके पास आ जाएगा 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास √3/4 और 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम इसको काट सकते हैं यहाँ से, 4 4 जा 16, तो हमारे पास आंसर आया 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है। सेकेंड नंबर पे हमारे पास आता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसो मीन जिसकी दो साइड्स इक्वल हो। मान लीजिए कुछ इस प्रकार का एक फिगर बनाया जिसमें ये एक ए वर्टेक्स हो गया, ये बी वर्टेक्स है और ये सी वर्टेक्स है। ये वाली साइड इस साइड के बराबर है और यहाँ पर एक एंगल बनता है जिसको हम कहते हैं थीटा। इसका सिंपल सा फॉर्मूला है आपके पास 1/2 ए स्क्वायर साइन थीटा। ये ए कौन सी है? ये वाली साइड। जो दो साइड इक्वल होंगी उसको हम यहाँ पर ए बोलेंगे और साइन थीटा, थीटा जो भी यहाँ पर बनेगा वो यहाँ पर लगाया जाएगा। एग्जाम्पल 30 डिग्री बन रहा है। एक एग्जाम्पल करके देखते हैं। मान लीजिए कि आपको ए की वैल्यू दे रखी है 4 सेंटीमीटर और थीटा आपको दे रखा है 30 डिग्री। अब आपसे कहा जाए कि इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है आपने, तो आप फॉर्मूला लगा देंगे 1/2 ए स्क्वायर साइन थीटा। 1/2 ए की वैल्यू अभी हमने बताई है कि 4 सेंटीमीटर है यहाँ पर, तो 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर मल्टीप्लाई में साइन 30 डिग्री। 1/2 मल्टीप्लाई 4 का स्क्वायर आपके पास हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो गया हमारे पास 16 और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। 2 8 जा 16 और 2 के टेबल से ये कट जाएगा 4 पे, तो हमारे पास आंसर आ गया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमने निकालना सीखा कि एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तीसरे नंबर पे हमारे पास आ रहा है राइट एंगल ट्रायंगल। पहले हम राइट एंगल कर लेते हैं, इसके बाद हम स्केलियन ट्रायंगल के बारे में बात कर लेंगे। देखिए, राइट एंगल का मतलब क्या हुआ? ऐसा एंगल जिसमें 90 डिग्री का एंगल बनता हो। ये आपके पास एक 90 डिग्री का एंगल है। इसका नाम दिया गया है ए, बी, सी। इसे हम कह देंगे बेस और इसको हम कह देंगे परपेंडिकुलर और ये आपके पास हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। इसका एरिया निकालना चाहते हैं तो सिंपल सा फॉर्मूला है 1/2 मल्टीप्लाई बेस
मल्टीप्लाई में परपेंडिकुलर। एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए कि आपको बेस दे रखा है 3 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर, इसको हम हाइट भी कहते हैं। इस परपेंडिकुलर का मतलब हमारे पास हाइट भी होता है, और ये आपको दे रखी है 4 सेंटीमीटर। तो अभी आपको फॉर्मूला मैंने बताया है 1/2 बेस मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर। तो 1/2 बेस आपके पास है 3 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर है 4 सेंटीमीटर। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और ये हो जाएगा 3 2 जा 6, और सेंटीमीटर के साथ करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जो एरिया होता है वो हमेशा स्क्वायर की फॉर्म में रहेगा। इस क्वेश्चन में कभी कभी आपके पास परपेंडिकुलर नहीं दे रखा होता, हाइपोटेन्यूज दे रखा होता है, या आपको बेस नहीं दे रखा होता, ये दोनों दे रखे होते हैं। उस समय हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके किसी भी साइड को फाइंड करके हम उसका एरिया निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्केलेन ट्रायंगल। देखो, इसको हिंदी में कहा जाता है विषम बाहु त्रिभुज। इससे पहले जो मैंने आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल बताया था उसे हम कहते हैं समबाहु त्रिभुज, और आइसोसेलेस का मतलब होता है समद्विबाहु। उसके बाद था स्केलन, जिसे हमने कहा विषम बाहु, और राइट एंगल जिसका मतलब होता है समकोण। तो हम बात करते हैं कि स्केलन ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे। इसकी एक भी साइड इक्वल नहीं होती है। मान लीजिए कुछ इस टाइप का एक फिगर बना दिया हमने, ये पहली साइड है, ये दूसरी और ये तीसरी, एक भी साइड इसमें इक्वल नहीं है। इसको ए मान लेंगे, इसको बी और इसको सी। आप इसको एक्स वाई जेड भी मान सकते हैं, जैसा आपका मन करे। देखो, हमारे पास हर ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए कोई ना कोई फॉर्मूला था, लेकिन स्केलन ट्रायंगल निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं था। इसीलिए हमारे एक मैथमेटिशियन हैं हीरोन्स, उन्होंने एक फॉर्मूला बनाया और उसका नाम दिया गया हीरोन्स फॉर्मूला। तो यहाँ पर हम लोग हीरोन्स फॉर्मूला भी सीखेंगे। चलिए एक एग्जांपल की बात कर लेते हैं। मान लीजिए कि ये आपको दे रखी है ए, ये है बी और ये है सी। मैंने ये भी ए बी सी मान लिया, आप इसको एक्स वाई जेड मान लीजिएगा। तो ये है ए साइड, ये है बी और ये है सी। सबसे पहला काम हमारा होता है एस निकालने का। देखो, एस का मतलब हमारे पास होता है सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर हिंदी में कहा जाता है इसको अर्ध परिमाप, आधा परिमाप। निकालने का फॉर्मूला है S = A + B + C/2। इससे हम S निकाल सकते हैं। ये वाली साइड A, ये रही B और ये रही C। इन तीनों साइड को हम जोड़ देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, तब हमारे पास S निकल जाएगा सेमी पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड, और सेमी का मतलब होता है आधा। तो हमने तीनों साइड को जोड़ दिया और 2 से डिवाइड कर दिया, इससे हमारा सेमी पेरीमीटर निकल गया। अब बात करते हैं हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है। देखिए, हीरोन्स फॉर्मूला हमारे पास है S माइनस में A, S माइनस में B और S माइनस में C, और इस पूरे के ऊपर एक अंडर रूट। एक एग्जांपल करके देखते हैं हम लोग। मान लीजिए कि आपको A दे रखी है 3 सेंटीमीटर, B दे रखा है 4 सेंटीमीटर और C दे रखा है 5 सेंटीमीटर। कोई भी एक ट्रायंगल बना दिया, उसमें आपको 3 साइड दे दी गई हैं। सबसे पहला काम हमारा है S निकालने का। S निकालने का फॉर्मूला आपको बताया था A + B + C/2। तो A हमारे पास है 3 सेंटीमीटर, B हमारे पास है 4 सेंटीमीटर और C है हमारे पास 5 सेंटीमीटर अपॉन में 2। तो इन सबको ऐड करेंगे, 4 और 3 7, 7 और 5 12, यानी 12 सेंटीमीटर बटे में 2। इसको हमने काटा, हमारे पास आया यहाँ पर 6 सेंटीमीटर। ये हमारे पास S आ गया। इसके बाद हम लगाएंगे हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूले मैंने अभी आपको फॉर्मूला लिख के दिखाया था यहाँ पर। S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C, इस पूरे के ऊपर अंडर रूट। इससे हम इस ट्रायंगल का एरिया निकाल पाएंगे। S की वैल्यू हमारे पास आई है 6, तो लिखेंगे 6 ब्रैकेट में S माइनस A यानी 6 - 3।
फिर s माइनस बी 6 माइनस 4, s माइनस सी 6 माइनस 5, और इस पूरे के ऊपर लगा देंगे एक अंडर रूट। ये रहा 6, इनको माइनस करा तो 3 बचा, इनको माइनस करा तो 2 बचा, और इनको माइनस करा तो 1 बच गया। इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 3 18 और 18 दूनी 36, अंडर रूट 36। अंडर रूट 36 को जब रूट से बाहर निकाला जाएगा तो आपके पास आ जाएगा 6, लेकिन सेंटीमीटर स्क्वायर लगाना मत भूलना, क्योंकि एरिया हमेशा या तो मीटर स्क्वायर में होगा या सेंटीमीटर में स्क्वायर में होगा। ये आपका फाइनल आंसर आ गया।